दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवतार टीवी 24 में। दोस्तों आज हमारे साथ है संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य है। आज हम उनसे बात करेंगे उनका संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या अनुभव रहा, उनको क्या आध्यात्मिक, भौतिक और शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त हुए। उनसे बात करके उनसे जानते हैं। सर नमस्कार। सत साहेब दास का नाम बलवान दास, गांव बालक, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पेशे से टीचर था और अब मैं सेवानिवृत्त हूँ। सर आप किनको भगवान मानते हैं? पहले तो जिसके बारे में सुन लेते थे उसी के बारे में सोच लेते, कह देते वे भगवान ये होता होगा, लेकिन पता नहीं है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है। ऐसे ही नहीं हुआ मुझे यकीन, संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सभी सदग्रंथों में दिखाया है, प्रोजेक्टर पर दिखा करके हमें ये सामने रखा है कि ये ही परमात्मा है। और हमें यकीन हो गया इस बात का कि वास्तव में संत रामपाल जी सत्य बोल रहे हैं और परमात्मा कबीर साहब ही हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अनुसार आप भगवान को निराकार मानते हो या साकार मानते हो? मैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार परमात्मा को साकार मानता हूँ, लेकिन बहुत से लोग परमात्मा को निराकार मानते हैं। मैं उन महान आत्माओं से ये कहना चाहता हूँ कि भले आदमियों, आप भक्ति परमात्मा प्राप्ति के लिए करते हो और परमात्मा निराकार है, फिर मिलोगे किसे, देखोगे किसे? वो उनकी अच्छी सोच है जो परमात्मा को निराकार मानते हैं। परमात्मा साकार है। अब वर्तमान के एक ऋषि हुए हैं स्वामी दयानंद जी, उन्होंने अपना एक सिद्धांत बताया है आर्य समाज का कि परमात्मा निराकार है, लेकिन उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। मैंने खुद देखा है, संत रामपाल जी ने उसको निकाल कर प्रोजेक्टर पर दिखाया है। पेज नंबर 155 पे उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उनमें प्रश्न किया किसी ने कि परमात्मा की भक्ति करने से क्या होता है, क्या फल मिलता है? उन्होंने कहा कि परमात्मा की भक्ति करने से परब्रह्म से मेल होता है, उससे साक्षात्कार होता है। अब स्वामी जी को परब्रह्म, ब्रह्म, पार ब्रह्म इसका ज्ञान तो शायद नहीं होगा, क्योंकि वो परब्रह्म नहीं लिखते। यदि ज्ञान होता तो उन्होंने परब्रह्म से मेल बताया है। फिर भी परब्रह्म भी परमात्मा की पंक्ति में है। ब्रह्म, परब्रह्म, पार ब्रह्म, ये तीनों शक्तियां हैं। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जब साक्षात्कार होता है तो आमने सामने ही दिखाई देते हैं, बात करते हैं, मेल होता है, तो इसका मतलब परमात्मा साकार है। उनका अपना सिद्धांत ही खुद उन्होंने गलत सिद्ध कर दिया। हमारे जो सदग्रंथ हैं सभी धर्मों के, चाहे वो वेद हैं, चाहे गीता है, चाहे वो कुरान शरीफ है, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब है, इन सब में परमात्मा साकार बताया है। उदाहरण के तौर पर मैं गुरु ग्रंथ साहिब के परमात्मा की सूरत लिखी है, फाई सूरत मलूकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, ए दानक रूप रहा करतार। गुरु नानक देव जी ने वाणी बोली है, दानक रूप रहा करतार, तो इसका मतलब करतार साकार है। और अब से 600 वर्ष पहले जो काशी जी में कबीर जी जुलाहे के रूप में काम करते थे, वही पूर्ण परमात्मा है। इसलिए यह सत्य है कि परमात्मा साकार है। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज ने आपको ज्ञान बताया और भक्ति मार्ग दिया, उस ज्ञान से आपका क्या अनुभव रहा? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं किसी प्रकार की कोई भक्ति नहीं करता था, यानी मुझे भक्ति का ज्ञान भी नहीं था। मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में है और मज़े की बात है कि हमारे
घर के पास ही मंदिर भी है। छोटे छोटे बच्चों के रूप में हम कभी मंदिर में गए थे, पुजारी जी हमें 2 पतासे दे देते थे प्रसाद के रूप में उसको खाने के लिए, बस, और कोई मकसद नहीं था। वहाँ भी जो मैंने सुना, अब तक मुझे याद है बचपन की बातें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये बोलते थे वो, या जय बजरंगी जय हनुमान, ऐसे बोलते थे। मुझे याद है ये बातें। तब राम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो संत रामपाल जी महाराज ने मंत्र कुछ और बताए। हमने पूछा भी ये सवाल कि जी ये क्या है? कहते तो कहीं भी किसी गीता में नहीं, किसी वेद में नहीं, किसी अन्य ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, मनमुखी मंत्र हैं ये, और मनमुखी मंत्रों से संसार से पार नहीं हुआ जा सकता, भवसागर से नहीं तरा जा सकता। इसलिए जो सतगुरु मंत्र बताते हैं, सत मंत्र, उन्हीं का जाप करने से ही संसार से पार हुआ जा सकता है, अन्यथा नहीं हो सकते। अब मुझे ये पता चला कि सत मंत्र क्या है। वो संत रामपाल जी ने गीता खोल कर हमें दिखाया, अध्याय नंबर 17 मंत्र नंबर 23, ओम तत् सत इति निर्देशय ब्रह्मणे त्रिविधि समृतः। संत रामपाल जी ने बताया कि ओम तत्सत ये पूर्ण ब्रह्म का मंत्र है, इसी को का भजन करने से, सतगुरु से प्राप्त करके, पूर्ण संत से ये नाम लेकर भक्ति करेंगे तो हम भवसागर से पार हो जाएंगे और अपने निज स्थान स्थलोक में पहुंच जाएंगे। अब मैंने किसी एक शास्त्री जी से पूछ लिया कि ओम तत्सत इसके मायने क्या हैं, क्योंकि किसी भी गीता के अनुवादक ने इनका अर्थ नहीं लिखा हुआ है। किसी भी गीता को आप खोल कर देखिए, किसी भी अनुवादक की गीता को, उसने लिखा है ओम ओम, तत् तत् और सत सत, इनके मायने नहीं लिखे हैं क्या होते हैं। तो मैंने एक शास्त्री जी से पूछा कि शास्त्री जी ये इनके मायने नहीं लिखे गए, क्या इनका कोई अर्थ नहीं होता क्या? उन्होंने कहा कि अर्थ होता है। फिर मैं, आप जरा बताइए क्या अर्थ होता है? उन्होंने बताया कि ओम तो ब्रह्म का मंत्र है, ब्रह्म को कहते हैं ओम, और जब तत्व मैंने ही होता है, जबकि गीता जी में तत्व मैंने वह या उस, यानी परे, यानी पर, अर्थात ये तत्व जो मंत्र है ये परब्रह्म का मंत्र है। और मैंने कहा जी सत, कहते ये तो परमात्मा को ही कहते हैं सत्य। फिर माँ जी इसका पूरा अर्थ बताइए। मैंने कहा जी आप इसका पूरा अर्थ बताइए, मेरी समझ में नहीं आई बात। उन्होंने बताया कि ओम ही सत्य है, और मैं मन मन में बहुत हंसा कि ओम ही सत्य है, तो फिर तो चल गया काम। आम आदमी सुनिए, कोई आदमी मर जाता तब भी ऐसे कहते चलते, मैंने सुना है अपने, जब भी किसी के पास साथ जाते हैं, ओम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, बस इतना ही बोलते रहते हैं। जबकि ओम अकेला मंत्र नहीं है, ओम तत्सत ये 3 मंत्र इकट्ठे ही हैं पूर्ण परमात्मा के। ओम तो अकेला मंत्र सिर्फ ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों का जाप करेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज के अलावा इस संसार में इन 3 मंत्रों का ज्ञान किसी के पास नहीं है, न किसी को इनके अर्थ का पता है, न इसको सिमरण करने की विधि का पता है, और न ही इन मंत्रों के बारे में किसी को ज्ञान है, पहले भी नहीं था। जो कबीर साहब की पंक्ति के संत हुए हैं उनको छोड़कर अन्य किसी संत मंत को इन बातों का ज्ञान न आज है न पहले था। और यहाँ तक कहूँ मैं तो अत्युक्ति नहीं होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इन मंत्रों का ज्ञान नहीं है आज भी। सर आपका मानना ये है कि आज समाज में जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, किसी के पास भी यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। वो भक्ति मार्ग और आध्यात्मिक ज्ञान केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो, वैसे ही तो मैंने कहा नहीं, इसके पीछे तर्क हैं, और जो तर्क पर कोई बात खरी उतरती है तो उसको मानने में हर्ज नहीं है। मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको। आज का ज़माना विज्ञान का ज़माना बोला जाता है, और विज्ञान का अर्थ होता है छिपा हुआ ज्ञान या विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान यानी जो हमें पहले पता नहीं है,
जो छिपा हुआ है इसका मतलब ज्ञान तो है, ये कोई वस्तु तो है यहाँ पर, लेकिन वो छिपी हुई है, हमें दिखाई नहीं देती, हमें उसका ज्ञान नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर गैलीलियो नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उस समय के संत महंत बिल्कुल उल्ट बोला करते थे, वो कहते थे कि सूर्य घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, देखो पूर्व से निकलकर पश्चिम में छिपता है, ऐसे तर्क देते थे वो। अब उनको ये पता नहीं था कि ये पूर्व में छिपता हुआ नज़र क्यों आता है, निकलता हुआ नज़र क्यों आता है, और छिपता हुआ पश्चिम में नज़र क्यों आता है, इस बात का इनको ज्ञान नहीं था। गैलीलियो जी ने बिल्कुल प्रयोग करके, प्रयोगशाला में प्रयोग करके ये बता दिया कि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। और तत्कालीन संत महंतों ने, यानी उस समय के जो भी, चाहे मुल्ला काजी थे या ब्राह्मण थे, संत महंत थे, उन्होंने तत्कालीन राजाओं के सामने चुगली करके गैलीलियो को मरवा दिया। आज भी यही स्थिति है। संत रामपाल जी सत भक्ति बताते हैं, अपने उन्होंने सदग्रंथों में खोजा है, लोगों के सामने रख रहे हैं। और वर्तमान के संत महंत आचार्य, शंकराचार्य, योगी, बिना योगी, सब लोग संत रामपाल जी के पीछे पड़े हुए हैं कि ये गलत बता रहे हैं, जबकि ये सत्य बता रहे हैं। लेकिन ये गैलीलियो नहीं है, ये सतगुरु हैं, ये परमात्मा हैं, ये ऐसे उनकी तरह से मरने वाले नहीं हैं। इनको गैलीलियो की तरह से मारा नहीं जा सकता। ये अलग बात है कि जेल में डाल रखा है, लोगों को नजर आता है जेल में है, जेल में बैठे बैठे भी ये अपने पूरे ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, सत्य ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में हर साल इनके अनुयायी जुड़ते हैं और सत भक्ति प्राप्त करके विधिवत और अपनी भक्ति कर रहे हैं और सतलोक की तरफ गमन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी ने भी, जैसे गैलीलियो ने प्रयोगशाला में प्रयोग करके बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने बता दिया कि इन सदग्रंथों में ये देखो, ये लिखा है, प्रोजेक्टर पर सामने दिखा दिया, यानी एक प्रयोगशाला है प्रोजेक्टर, उसमें दिखा दिया है। इससे पहले थोड़ा और बताना चाहता हूँ मैं इसके साथ साथ, जैसे जब से सृष्टि की रचना हुई तब से कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है हमेशा, और किसी का ध्यान नहीं था इस बात के ऊपर। देखते सभी थे, इसी तरह इन सदग्रंथों को पढ़ते सभी हैं, लेकिन किसी के ध्यान में वो बातें आती नहीं हैं जो संत रामपाल जी के पकड़ में आई। तो एक वैज्ञानिक थे, उन लेटे हुए थे, उनके ऊपर एक सेब आकर के गिरा और उन्होंने देखा भी सेब ऊपर टूटकर ऊपर क्यों नहीं गया, वो नीचे क्यों आ गया। तो उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया और बहुत सारी वस्तुओं को देखा, उछाल कर, पत्थर उछाल कर देखे, ईंट उछाल कर देखी और कोई सामान उछाल कर देखा, वो सब नीचे आ रहा है। एक सीमा तक ऊपर जाता है, जितना बल लगता है उतना ऊपर तक जाता है और फिर ये अपने आप नीचे आ जाता है। तो एक सिद्धांत बन गया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ऐसा होता है, और आज पूरा संसार गुरुत्वाकर्षण शक्ति को मानता है। और यहाँ तक मान गए कि जितने भी हमारे ग्रह, उपग्रह जो भी हैं संसार में, जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ये सब अपनी कक्षा में मौजूद हैं, इधर उधर नहीं होते। यदि ऐसा हो तो भिड़ जाते हैं, यानी नियमानुसार चलते हैं ये, और ये सारे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही हो रहा है। तो इसी तरह से जॉर्ज स्टीफनसन ने बता दिया कि भाप में कितनी ताकत है। उसने इंजन बनाया भाप का, उससे, और कितनी लंबी गाड़ियां, कितना वजन लेकर के एक भाप का इंजन खींचता है, संसार के काम आता है ये। और सब लोग इस बात को मान भी गए कि भाप में इतनी ताकत है, इतने इतने सामान को खींच कर चलती है ये गाड़ी। क्या पहले स्टीफनसन से पहले किसी ने नहीं देखा था क्या भाप को? किसी पतीले में पानी को उबलते हुए
और उस भाप जो ऊपर उठ रही थी वो निकलने की कोशिश कर रही थी और ढक्कन को उछाल रही थी। क्या स्टीफनसन से पहले किसी ने नहीं देखा? देखा तो होगा लेकिन किसी के ध्यान में नहीं आई ये बात। ठीक इसी प्रकार ये सदग्रंथ हमारे देखे तो बहुत लोगों ने हैं, पढ़े हैं, रोज़ाना पढ़ते हैं। नियम बना रखा है, गीता का एक अध्याय रोज़ पढ़ेंगे, वेदों का एक अध्याय रोज़ पढ़ेंगे, ये नियम भी बना रखा है बहुत लोगों ने। बट कोई इन बातों को समझ नहीं सका जो संत रामपाल जी ने समझा। इसलिए मैं वैज्ञानिक तरीके से तर्क सहित कह सकता हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल और केवल संत रामपाल जी को है, और किसी अन्य संत, वर्तमान के संत, महंत, आचार्य, शंकराचार्य, योगी, गैर योगी, किसी को भी नहीं है। सर, अगर अध्यात्म की नज़र से देखा जाए तो अध्यात्म ज्ञान को प्रूफ करने के लिए हमारे सदग्रंथ जरूरी हैं। क्या आप सदग्रंथों से प्रमाणित कर सकते हैं कि वो पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज ही हैं? हाँ, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं। हमारे सदग्रंथों में इनके लक्षण लिखे हैं। जैसे आज से 600 साल पहले कबीर सागर यानी 4-5 पुस्तकें लिखी हैं, कबीर साहब ने लिखवाई हैं, धर्मदास जी ने लिखी हैं। उनमें जो लिखा गया है उन सारी बातों को हम पढ़ें तो पता चलेगा कि संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत हैं। और तत्वदर्शी का मतलब होता है जो हर पूरी सत आध्यात्मिक ज्ञान की पूरी जानकारी है, पूर्ण संत है। उनकी निशानी है। सतगुरु के लक्षण कहूँ, गरीबदास जी की वाणी है ये, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र कहें 18 बोध। जो संत चारों वेदों को और हमारे सभी सदग्रंथों को, यानी हमारे शास्त्रों को, पुराणों को, अन्य सदग्रंथों के माध्यम से जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है वो पूर्ण संत है। शेष कोई गुरु ग्रंथ साहिब को उठा रहा है, कोई बाइबल को उठा रहा है, कोई कुरान शरीफ को उठा रहा है, कोई किसी एक वेद को उठा रहा है, कोई गीता को उठा रहा है, एक एक ग्रंथों को उठा करके अपने विद्वान बने फिरते हैं। जबकि कोई एक विषय या एक पुस्तक पढ़कर विद्वान नहीं, सर्व का ज्ञान जिसको हो जाएगा, सर्वज्ञ जो हो जाएगा, वो पूर्ण संत है। और संत रामपाल जी पूर्ण संत हैं। सभी सदग्रंथों का इनको ज्ञान है। आप कहीं से भी इनसे कोई प्रश्न पूछ सकते हो, तुरंत उत्तर देते हैं ये। और सभी सदग्रंथों को आधार बना करके ही अपना सत्य ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं, तत्वदर्शी हैं, और कोई पूर्ण संत नहीं है। इसलिए यही सतगुरु हैं। जैसे हमारे गीता जी है, गीता जी में गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि हे अर्जुन, आप को यदि परम शांति चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, जहाँ जाने से फिर प्राणी यहाँ नहीं आता, पृथ्वी लोक पर या मृत लोक में नहीं आता, भवसागर से पार हो जाता है। और ये सारा ज्ञान कौन बताएगा? गीता जी का अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 34 में लिखा है कि वह तत्वदर्शी संत बताएगा। और तत्वदर्शी संत कैसा है, ये जानकारी गीता जी का अध्याय नंबर 15 मंत्र नंबर 1 में लिखा है। हे अर्जुन, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष यानी पीपल का पेड़, इसके जो संत सभी विभागों को बता देगा जड़ सहित, वो तत्वदर्शी संत है। वो वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। उसकी शरण में जा, उसके सामने कपट छोड़कर सरल भाव से प्रश्न करो, दंडवत प्रणाम करो, तो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। और फिर जैसा वो कहें वैसा कर, वैसा करने से आप इस संसार सागर से पार हो जाओगे। सर, आज समाज में धर्मगुरुओं की कमी नहीं है। जितने भी धर्मगुरु हैं सभी अपने अपने अलग अलग ज्ञान देते हैं, अलग अलग भक्ति विधि बताते हैं, अलग अलग मंत्र देते हैं। सर, आज भगत समाज के सामने एक प्रश्न है कि वो यथार्थ भक्ति विधि और वो यथार्थ मंत्र कौन सा है जिससे जीव पार हो सकता है? हाँ, ये सत्य है कि सत भक्ति एक ही तरीके से हो सकती है, 2 बार नहीं हो सकती। कोई बहुत लोग मैंने से कहते सुने हैं,
कि चाहे इधर से चले जाओ चाहे उधर से चले जाओ, जाना तो परमात्मा के पास ही है। इधर से उधर से कैसे? उनका एक ही मंत्र है, विशेष मंत्र है, वो मंत्र है ओम तत् सत। ये मंत्र है इसमें तीन मंत्र मिले हुए हैं, तीन मंत्रों का इकट्ठा जाप करना पड़ेगा और तीन विधियां इसकी जाप करने की। इस मंत्र की जानकारी इस समय पूरे संसार में संत रामपाल जी के अलावा किसी को भी नहीं है। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही इस मंत्र की जानकारी रखते हैं और यही इन्हीं से ये मंत्र प्राप्त करने से संसार से पार हो सकते हो। यदि कोई व्यक्ति इनसे ही ये मंत्र प्राप्त करके अपने हिसाब से देना शुरू करे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय परमात्मा ने इन्हीं को इस मंत्र को देने का अधिकारी अधिकृत किया है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण तौर से इस मंत्र को देने के अधिकृत हैं और कोई नहीं। अतः इनसे ही यह सतमंत्र प्राप्त करके इनकी भक्ति की जाए। आज जैसे आपको थोड़ा जब सत्संग सुनते हैं तो बहुत सारी बातें सत्संग में पता चल जाती हैं। कबीर साहब आज से 600 साल पहले यहाँ आए थे पृथ्वी पे, काशी जी में रहे थे जुलाहे के रूप में। तब वो गुरु नानक देव जी से भी मिले थे और गुरु नानक देव जी ने उनसे ये ज्ञान प्राप्त करके भक्ति शुरू की। और उन्होंने लिखा है ये बाकायदा कि सोए गुरु पूरा कहावे जो दो मंत्र का भेद बतावे। अब वो दो मंत्र हैं ओम और तत्। इसको सत्य नाम बोलते हैं। दो अक्षर से बनता है सत्य नाम और तीनों अक्षर से यानी आगे ओम तत् और सत, ये दो तीनों जुड़ जाएंगे तो ये पूर्ण ब्रह्म का मंत्र बन जाता है। और इसका क्योंकि सतनाम के बजे बिना सार नाम यानी ओम तत्सत की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक हमें ओम तत्त नहीं मिलेगा यानी सतनाम नहीं मिलेगा तब तक हम सार नाम के अधिकारी नहीं होंगे और वो सार नाम है ओम तत्सत। इसलिए पहले सतनाम प्राप्त करो और उसके बाद जाप करो। जब सतगुरुदेव जी ये समझ लेंगे कि वो उनका शिष्य इस योग्य हो गया है तो उनको सार नाम दे देंगे और उसके साथ एक मंत्र और जोड़ देंगे और उसकी भक्ति करने से फिर पार होंगे। सर, भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, संदेश तो गुरु जी देते हैं, संत रामपाल जी महाराज ही देते हैं और उनका संदेश ही काम आएगा। हमारा तो संदेश भी काम नहीं आ सकता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मैं संत रामपाल जी का शिष्य हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कृपया आप 7:30 से लेकर 8:30 तक संत रामपाल जी का साधना चैनल पर सत्संग आता है, उस सत्संग को सुनिए, लगातार सुनिए और उसको 7:30 बजे ठीक 7:30 बजे शुरू करके 8:30 तक पूरे ध्यान से सुनिए। यदि आप बीच में इधर उधर की बात करोगे तो फिर वो सत्संग पूरा नहीं हुआ और आपकी समझ में बातें नहीं आएंगी। कृपया आप पूरा सत्संग सुनिए। अन्य भी कई चैनल हैं, उन पर 1-1 घंटे का प्रवचन आता है संत रामपाल जी महाराज का, वो सुनिए। और उससे के नीचे पट्टियाँ आती हैं, उन पट्टियों पर कुछ फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। आप उनमें से किसी एक फ़ोन नंबर को नोट कर लो और सत्संग समापन के बाद यदि आपको सत्संग समझ में आ जाए और आपकी इच्छा बने कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर सतभक्ति शुरू कर दूं, तो उस पर फ़ोन कीजिए। वहाँ आपको जिस इलाके के आप हैं, जिस लोकेलिटी के आप हैं, उसी स्थान का आपको एड्रेस दे देंगे कि इस स्थान पर नामदान स्थल है और वहाँ संत रामपाल जी के द्वारा विधिवत ये जाप मंत्र दिया जाता है, वो प्राप्त कर सकते हैं। सर, धन्यवाद। सत साहिब।